हाँ भी स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो से हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर दिया था जो है, और नर्व्स करवाई थी, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। अब अगला टॉपिक लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगला टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सबसे पहले नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, CNS, PNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, CNS, PNS। CNS का मतलब होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड CNS में शामिल होते हैं। जो ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जितनी भी नर्व्स बची, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को CNS बोलते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम। PNS में जितनी भी नर्व्स बची, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, उनको बोलते हैं PNS। इट इंक्लूड्स cranial nerve and spinal nerves। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS दो टाइप का होता है, सोमेटिक PNS और ANS। ANS या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या ANS। इन दोनों में डिफरेंस क्या बता रहा हूं। नर्वस सिस्टम में दो होते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर में प्रेजेंट है। जितनी भी नर्व्स है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, इनको बोलते हैं PNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरी में प्रेजेंट है। PNS या नर्व्स दो टाइप की हैं, सोमेटिक PNS और ANS। दोनों में क्या डिफरेंस है? सोमेटिक PNS it control voluntary muscles। जो नर्व्स या जो नर्वस सिस्टम वॉलंटरी मसल को कंट्रोल करे उसको वॉलंटरी या सोमेटिक PNS बोलते हैं। मैं वॉलंटरी मसल से लिख रहा हूं, तो कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है मेरा? सोमेटिक। सोमेटिक PNS जो होता है वो कंट्रोल करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? वॉलंटरी मसल को। मैं लिख रहा हूं तो वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मेरी, इस सोमेटिक PNS कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है जो। और ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो नर्व्स जो इनवॉलंटरी मसल को कंट्रोल करे। दीज नर्व्स कंट्रोल इनवॉलंटरी मसल्स। ANS इनवॉलंटरी मसल को कंट्रोल करता है। ANS कंट्रोल करता है। सोमेटिक PNS को किसको कंट्रोल करता है? वॉलंटरी मसल को। ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी मसल्स। कहां की इनवॉलंटरी मसल्स? ऑफ ऑर्गन्स।
and also control glands तो एएनएस किसको बोलते हैं? वो पीएनएस जो ऑर्गन को कंट्रोल करे, ग्लैंड को कंट्रोल करे। वो पीएनएस किसको कंट्रोल करे? एएनएस किसको बोलते हैं? एएनएस वो नर्व्स या वो पीएनएस जो ऑर्गन या ग्लैंड को कंट्रोल करे। जो पीएनएस वॉलंटरी मसल को कंट्रोल करे उसको सोमेटिक पीएनएस, जो पीएनएस इनवॉलंटरी मसल को कंट्रोल करे, ऑर्गन की मसल को कंट्रोल करे और ग्लैंड को भी कंट्रोल करे उसको एएनएस बोलते हैं। एएनएस दो टाइप का है, सिंथेटिक एएनएस, पैरासिम्पथेटिक एएनएस। दो एएनएस होते हैं, सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। एएनएस दो टाइप के होते हैं, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। जो एएनएस स्ट्रेस में काम करे उसको सिंपथेटिक एएनएस बोलेंगे। दिस एएनएस फंक्शन इन स्ट्रेस। जो एएनएस स्ट्रेस में काम करे उसको सिंपथेटिक एएनएस बोलता है। और पैरासिम्पथेटिक एएनएस, दिस एएनएस फंक्शन नॉर्मली। जो नॉर्मली जो एएनएस काम करता है पैरासिम्पथेटिक काम करता है, जो स्ट्रेस में काम करता है उसको सिम्पथेटिक एएनएस बोलते हैं। जो इस टॉपिक का एक डायग्राम है वो समझना होगा तुम्हारे को। वो डायग्राम तब समझ में आएगा जब सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक में डिफरेंस समझ में आ जाए, करैक्टर में डिफरेंस समझ में आ जाए। सिम्पथेटिक क्या करता है, पैरासिम्पथेटिक क्या करता है, ये मालूम पड़ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से डायग्राम समझ में आ जाएगा। जो तो मैं डिफरेंस करा रहा हूं सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक में। तो हम बोलेंगे सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। एक सिंथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है सिंथेटिक में और पैरासिम्पथेटिक में? इनको डिफरेंस कराता हूं मैं एक एक करके। एक डिफरेंस तो करा दिया हमने, एक स्ट्रेस में काम करता है, एक नॉर्मली काम करता है। लेकिन इसका सिंपल सा तरीका बताता हूं तुम्हारे को याद करने का। स्ट्रेस में हमारी बॉडी में जो भी होगा वो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होगा, और नॉर्मली जो हमारे अंदर बॉडी में हो रहा है वो पैरासिम्पथेटिक से हो रहा है। तो स्ट्रेस की बात एक एक करके मैं निकालता हूं। जो इट इंक्रीज हार्ट रेट, इट डिक्रीज हार्ट रेट, बताओ जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज होती है या नहीं होती है? जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसका मतलब हमारी बॉडी में सिंथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी में स्ट्रेस में, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्योंकि सिंथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लग जाता है। नॉर्मली अब नॉर्मल है तो हार्ट बीट नॉर्मल है। तो पैरासिम्पथेटिक हार्ट बीट को घटाता है, सिंथेटिक हार्ट बीट को फास्ट कर देता है। इट इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, ये डिक्रीज ब्रीथिंग रेट। हम सांस बहुत तेज लेते हैं जब स्ट्रेस में होते हैं, तो
और जब हम स्ट्रेस में नॉर्मल होते हैं तो नॉर्मली सांस की स्पीड नॉर्मल है, स्ट्रेस में हम सांस तेज लेते हैं। स्ट्रेस का एग्जांपल यूं भी ले सकते हो, तुम दौड़ रहे हो, तुम स्ट्रेस में हो, तो तुम्हारे हार्ट रेट बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगर क्या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा नहीं होगा, सांस तेज नहीं लोगे, हार्ट बीट तेज नहीं हो जाएगी तुम जब होते हैं। जो स्ट्रेस कंडीशन कोई भी हो सकते, दौड़ रहे हो तब भी लगा लो ये कंडीशन, कोई टीचर तुम्हारे को एकदम डांट दे और फिर देखो तुम्हारी हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट, तो स्ट्रेस में आ जाते हैं। जो तो स्ट्रेस में दोनों बढ़ी है। जो तीसरा, इट इंक्रीज बीपी बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ये इट डिक्रीज बीपी। ये याद रखना, दोनों नर्वस सिस्टम एंटागोनिस्टिक है। जिस तरह से इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन एंटागोनिस्टिक एक दूसरे के अपोजिट है, जिस तरह से लिंकेज और क्रॉसिंग और एक दूसरे के अपोजिट है, उसी तरह से सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक अपोजिट है। दोनों का फंक्शन अपोजिट है। जो लिंकेज जीन को साथ लेकर जाता है, क्रॉसिंग और जीन को दूर करता है। जो इंसुलिन ब्लड शुगर घटाता है, ग्लूकागोन बढ़ाता है। सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक में एक डिफरेंस ये आ गया, बीपी का भी डिफरेंस आ गया। लगभग चीजें बढ़ाता है। अच्छा, इट हेल्प इन टीयर रिलीज। It inhibit lacrimal secretion. Lacrimal secretion का मतलब होता है टीयर सिक्रेशन। जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो आंसू भी आ जाते हैं। जो तो आंसू टीयर बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से बनते हैं। नॉर्मली हमारे आंसू नहीं आते, तो ये नॉर्मली लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रेशन रुका हुआ है, स्ट्रेस में आंसू आते हैं। It dilate pupils, जबकि पैरासिम्पथेटिक कंस्ट्रिक्ट pupils। ये ब्लैक ब्लैक है, ये प्यूपिल है, अंदर आइरिस है, आइरिस के बीच का छेद है। ये ब्लैक जो है सारा सामने वाला कॉर्निया है, लेकिन कॉर्निया का कुछ ऐसा ब्लैक इसलिए होगा क्योंकि इसके नीचे आइरिस है और आइरिस के बीच में छेद है, आइरिस के बीच में छेद है। तो प्यूपिल ये छेद ब्लैक वाला चौड़ा कर देता है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसे चौड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा ज्यादा दिखे। स्ट्रेस में है, किसी झगड़ा हो रखा तो भी तो स्ट्रेस हो सकता है, और प्यूपिल चौड़ा होगा तो ज्यादा लाइट जाएगी, ज्यादा दिखेगा, ताकि उस खराब कंडीशन में बचा जाए। नॉर्मली एक स्ट्रिक्ट रहता है। चलो, it is adrenalic, it is cholinergic। इसका मतलब एड्रेनलिन मतलब एड्रेनलिन रिलीज। ये कोलाइनर्जिक का मतलब एस्टाइल कोलाइन रिलीज। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में एस्टाइल कोलाइन निकलता है न्यूरॉन से। जो सिंथेटिक में एस्टाइल कोलाइन भी निकलता है, लेकिन एक जगह एड्रेनलिन निकलता है। वो कौन सी जगह है डायग्राम में बताने की कोशिश करूंगा मैं, जो याद रहा तो। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनलिन का मतलब एड्रेनलिन छोड़ता है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एस्टाइल कोलाइन छोड़ता है। तभी तो बोलते हैं एड्रेनलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन है, एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर भी है, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम से बन रहा है, हार्मोन भी है, एड्रेनल ग्लैंड से बनता है।
एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन बनता है जो, एड्रेनल ग्लैंड सिंथेटिक नर्वस सिस्टम से एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर बनता है जो, तो हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है एड्रेनलिन जो। और देखते क्या क्या फंक्शन है। इसके अलावा और कोई तरीका, और सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और कोई डिफरेंस? एलिमेंट्री कैनाल के भूख नहीं लगती ना, जब स्ट्रेस में होते भूख नहीं लगती, इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल के सारे सीक्रेशन रुक जाते हैं, तभी तो भूख नहीं लगती जो। और नॉर्मली सब कुछ सीक्रेट होते हैं जो। तो कौन कौन से सीक्रेशन रुकते हैं? इट स्टॉप्स saliva secretion, it promote saliva secretion, सलाइवा, जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमारा मुंह सूख जाता है, सलाइवा नहीं बनता, तो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवा को रोकता है, तभी तो मुंह सूख जाता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवा रिलीज करवाता है, इसमें नॉर्मली तो हमारा मुख सूखता नहीं है। इट इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन, इट इनहिबिट पैनक्रियाटिक सीक्रेशन, इट इनहिबिट इंटेस्टाइनल सीक्रेशन, it inhibit bile release। ये चारों फंक्शन, ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम have in release of these secretions। खाना स्ट्रेस में अच्छा नहीं लगता, तो खाने जो खाना अंदर लिया ही नहीं, खाना खाया ही नहीं स्ट्रेस में, ये सीक्रेशन क्यों होंगे? ना स्टमक से जूस बनेगा, ना पैनक्रियास से जूस बनेगा, ना इंटेस्टाइन से जूस बनेगा, ना लीवर बाइल लगेगा स्ट्रेस में। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में खाना भी खा लेते, सब कुछ बन रहा है नॉर्मली। चलो आगे देखते हैं। It stimulate, it inhibit peristalsis, it inhibit peristalsis, it stimulate peristalsis। फूड जब अंदर लिया ही नहीं तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, तो पेरिस्टाल्सिस क्यों होगी? सॉरी, पेरिस्टाल्सिस तो जो फूड डाइजेस्ट हो लिया, डाइजेस्टेड फूड तो ऑब्जॉर्व हो जाएगा, जो अनऑब्जॉर्व फूड आगे जाता है, वैसे डाइजेस्टेड फूड भी आगे जाता है। पेरिस्टाल्सिस तो यूं बोल दो मेटेरियल को आगे की तरफ, जो पेरिस्टाल्सिस मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, फेसिस को आगे सरकाती है। इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस फूड को मिक्सिंग वगैरह में भी हेल्प करती है। जब फूड ही नहीं है, फेसिस ही नहीं है, तो पेरिस्टाल्सिस क्यों चलेगी? फूड नहीं है तो फूड आगे भी नहीं जाएगा, पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी। डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फेसिस नहीं बनेगा, तो आगे नहीं जाएगी, तो पेरिस्टाल्सिस रुकी रहती है। नॉर्मल कंडीशन से कुछ होता है। इट इनहिबिट यूरिनेशन, activate या promote urination,
नॉर्मली यूरिन आता रहता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में, जब बहुत भारी स्ट्रेस में होता है तो यूरिन भी आना बंद हो जाता है। It stimulate early ejaculation. It inhibit early ejaculation. सीमेन बाहर को इजैकुलेशन बोलते हैं, सीमेन बाहर आना इजैकुलेशन। तो स्ट्रेस में जल्दी सीमेन बाहर आता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तो सीमेन जल्दी से बाहर आ जाएगा। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम इजैकुलेशन जल्दी कर देता है, नॉर्मली इतनी जल्दी नहीं होता, इसलिए ये इनहिबिट करता है इजैकुलेशन को। इट कंटेन्स 21 पेयर चेन गैंग्लिया, यहां एब्सेंट है। इक्कीस चेन गैंग्लिया होते हैं सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में। ऐसे 21 चेन गैंग्लिया डायग्राम में बनाऊंगा अभी। 21 चेन गैंग्लिया सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में 21 चेन गैंग्लिया होते हैं, पैरासिम्पथेटिक में नहीं होते ऐसे गैंग्लिया जो। और it contain spinal nerves only. क्योंकि यहाँ here cranial and spinal nerves both work. पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व दोनों काम करती है। पैरासिम्पथेटिक में, सिम्पथेटिक में स्पाइनल नर्व्स काम करती है। इसका मतलब स्ट्रेस में सिर्फ हमारा स्पाइनल कोड काम करता है, स्ट्रेस में हमारा सिर्फ स्पाइनल कोड काम करता है। लेकिन हम नॉर्मली हमारी नॉर्मल कंडीशन में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स काम करती है। जितने भी मैंने फंक्शन बताए नॉर्मली कंट्रोल है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से, जितने भी फंक्शन बताए स्ट्रेस में कंट्रोल है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो मैं डायग्राम बनाता हूं अब जो है सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का। बनाए डायग्राम। ये है, यहां प्यूपिल है, आंख का प्यूपिल। ये है लैक्रिमल ग्लैंड, ये है सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये है पैरोटिड ग्लैंड। ये है लंग्स। ये है हार्ट। ये है स्टमक। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। सारे ऑर्गन जितने भी इफेक्ट आए थे सारे ऑर्गन में यहाँ ले लीजिए जो एएनएस से कंट्रोल है।
ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में शामिल है? पैरासिम्पैथेटिक की बात करूं, मैंने बताया पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियल नर्व भी काम करती है और स्पाइनल नर्व भी काम करती है। क्रेनियल नर्व कौन सी है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डायग्राम है ये, 3rd, 7, 9, 10, 4 क्रेनियल नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आती है। तीसरी नर्व जाएगी प्यूपिल को, 7वीं जाएगी लैक्रिमल ग्लैंड को और सबलिंगुअल सबमैक्सिलरी। सैलिवरी ग्लैंड 3 होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। पैरोटिड को छोड़ दो, पैरोटिड को छोड़ दो, बाकी सैलिवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड में कौन गई है? 7th नर्व। 9वीं नर्व जाएगी पैरोटिड ग्लैंड को, पैरोटिड ग्लैंड को 9वीं नर्व जाएगी। और 10th नर्व जाएगी लंग्स को, हार्ट को, स्टमक को, ऐसे। और यहां से निकलेगी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स है 2nd, 3rd एंड 4th। ये लाल यूनिलाटरल को या नीचे वाले हिस्से को जाएगी। तो इतना डिटेल में कौन सी नर्व्स कहाँ जाती है पूछना तो नहीं चाहिए जो, लेकिन इसमें सवाल आया तो ये क्वेश्चन बन रहा है 4 स्पाइनल 4 क्रेनियल नर्व है और 3 पेयर स्पाइनल नर्व्स है, 4 पेयर क्रेनियल नर्व, 3 पेयर स्पाइनल नर्व्स। ये सारे ऑर्गन को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे गैंग्लिया है, 3rd नर्व्स के गैंग्लिया को बोलते हैं सिलियरी गैंग्लिया। थर्ड नर्व पे गैंग्लिया सिलियरी, 9th नर्व पे गैंग्लिया है ओटिक। अब बताओ, नॉर्मली हमारा जो आंख का पिपिल नॉर्मल है, ये 3rd की वजह से नॉर्मल है। नॉर्मल सीक्रेशन हो रहा है 7वीं की वजह से हो रहा है। नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक सीक्रेशन 9th नर्व से हो रहा है। नॉर्मल ऑर्गन काम कर रहे हैं, वेगस नर्व से काम कर रहे हैं या स्पाइनल नर्व से काम कर रहे हैं। ये सब कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। नॉर्मल कंडीशन जो फंक्शन चलते हैं इन नर्व से चलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं तो ऐसे 21 चेन गैंग्लिया है, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके 21, ऐसे 21 चेन गैंग्लिया है। ये 21 पेयर चेन गैंग्लिया। इक्कीस पेयर चेन गैंग्लिया, ये मैंने लिखाया था। ये सिंथेटिक में आएंगे, पैरासिम्पैथेटिक में? सिंथेटिक में, क्योंकि सिंथेटिक में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड काम करता है और उसमें 21 चेन गैंग्लिया है। अब सारों को सप्लाई कर दो यहां से नर्व, सारों को मतलब समझ रहे हो इसका मतलब समझ रहे हो? स्ट्रेस में ये सारे ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल है। स्ट्रेस में स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स कंट्रोल करेंगे सारे को, जो भी स्ट्रेस के जो भी इफेक्ट दिखाई देंगे ऑर्गन के ऊपर, सारे इनकी सीक्रेशन पता है। प्यूपिल चौड़ा होगा, नैरो होगा, सलाइवा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आंसू आएंगे नहीं आएंगे, लंग्स तेज काम करेगा धीरे काम करेगा, हार्ट तेज काम करेगा धीरे काम करेगा। ये सब कुछ किससे कंट्रोल है? ये सारे ऑर्गन सिंथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। नॉर्मली कंट्रोल है पैरासिम्पैथेटिक से, स्ट्रेस में स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, इसलिए 21 चेन गैंग्लिया है। और ये जो और 3 गैंग्लिया और होते हैं सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में। जो पहले ये बताओ, गैंग्लिया से पहले वाले फाइबर को क्या बोलते हैं? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। गैंग्लिया के बाद वाले फाइबर को क्या बोले? इसको
गैंग्लिया से पहले फाइबर है प्री गैंग्लियोनिक, और गैंग्लिया के बाद है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। गैंग्लिया से पहले फाइबर है प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लिया से पहले फाइबर है प्री गैंग्लियोनिक, और गैंग्लिया के बाद है पोस्ट गैंग्लियोनिक। गैंग्लिया से पहले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, बाद में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है। तो यूं बोलना है, ये डिफरेंस और आ गया है। और यहाँ पे बताओ ये कौन सा फाइबर है? ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है। बताओ सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बड़ा है, जबकि पैरासिम्पथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लंबा है, पोस्ट छोटा है। क्या लिखूं? पैरासिम्पथेटिक में क्या लिखूंगा? पैरासिम्पथेटिक फाइबर में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये वाला और ये वाला। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बड़ा है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग है देन पोस्ट। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में पहला प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लंबा है, लेकिन सिंथेटिक में पोस्ट लंबा है। और पोस्ट में सिंथेटिक में कौन है उल्टा? मैं लिखा नहीं रहा हूं, याद कर लो, लिख लो तुम जो। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लंबा है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लंबा है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर गैंग्लिया है, गैंग्लिया के बाद का फाइबर लंबा है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में। और मैंने एक बात बताई थी, लिख लेना ये बात, तो मैंने एक बात बताई थी कि एस्टाइल कोलाइन कहां रिलीज होता है, एड्रेनलिन कहां होता है। एस्टाइल कोलाइन तो हर जगह रिलीज होगा। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में तो एस्टाइल कोलाइन ही रिलीज होता है, लेकिन सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में, सिंथेटिक में यहां एस्टाइल कोलाइन निकलेगा, ऑर्गन के पास एड्रेनलिन निकलेगा। ऑर्गन के पास एड्रेनलिन, गैंग्लिया जो है चेन गैंग्लिया, इससे पास एस्टाइल कोलाइन। इसका मतलब सिंथेटिक नर्वस सिस्टम से एस्टाइल कोलाइन भी निकलता है पहले, एड्रेनलिन भी निकलता है। बस हो गए। और 3 गैंग्लिया और होते हैं सिंथेटिक नर्वस सिस्टम का, नाम लिख देता हूं सिर्फ। बस मैं नाम वो लिख देता हूं। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें 3 गैंग्लिया हो गए, शिला गैंग्लिया, सुपीरियर मेजेंट्री गैंग्लिया और इंफीरियर मेजेंट्री गैंग्लिया। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में शिला गैंग्लिया भी आता है, सुपीरियर मेजेंट्री भी आता है, इंफीरियर मेजेंट्री भी आता है। ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। और सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जितनी भी नर्व होती है उनको क्या बोलते हैं? आर नर्व्स, आर नर्व्स ऑफ सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जितनी भी नर्व है आर कॉल्ड thoracolumbar outflow। इसलिए सिंथेटिक का दूसरा नाम है हंस। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इज आल्सो कॉल्ड thoracolumbar नर्वस सिस्टम। In parasympathetic nervous system,
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में क्रेनियल एंड सैक्रल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड की सैक्रल नर्व्स और ब्रेन की क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल एंड सैक्रल नर्व्स प्ले रोल। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और सैक्रल नर्व रोल प्ले करती है। पैरासिम्पथेटिक में क्रेनियल नर्व और सैक्रल नर्व काम करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड, इसलिए इसको बोलेंगे क्रेनियो सैक्रल नर्वस सिस्टम। थोरैकोलंबर नर्व, थोरेसिक नर्व और लंबर नर्व काम करती है। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड की कौन सी नर्व काम करती है, थोरेसिक और लंबर। और कौन सी नर्व काम करती है पैरासिम्पथेटिक में, क्रेनियल नर्व और सैक्रल नर्व। इसलिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, क्रेनियो सैक्रल नर्वस सिस्टम। और इसको बोलते हैं थोरैकोलंबर नर्वस सिस्टम। किसको थोरैकोलंबर नर्वस सिस्टम बोलते हैं, सिंथेटिक को। ये इस तरह से टॉपिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक देखता हूँ कौन सा अगला टॉपिक है। भाई इस वीडियो में तो बस यही आएगा, जो अब अगला वीडियो बाद में लेंगे, कौन सा टॉपिक लेंगे वो बाद ही डिसाइड करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पूरा हो गया। जो क्रेनियल नर्व्स पिछले वीडियो में हो गई थी, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, इसमें हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।